हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का। हम लोग जो है पिछले चैप्टर में पिछले क्लासेस में पिछले दिनों एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला क्लास हम लोग कर रहे थे। सबको बोर्ड पे दिख रहा है ना? बाकी लोग को भी प्लीज, आज पहला दिन है तो एटलीस्ट इतना आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, कम से कम मेरे को बताइए कि दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। दिख रहा है ना? ठीक है। तो हम लोग पिछले दिनों चैप्टर पढ़ रहे थे नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है ये हम लोग कवर कर दिए थे। मतलब इस चैप्टर का हम लोग 70% जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग को बस क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। और इसमें हम लोग को बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन है वो बनाना बाकी है। तो इस चैप्टर को जब आप लोग क्लास में मिलेंगे तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग तब तक अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आज पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग जो है आज क्या स्टार्ट करेंगे? पार्टनरशिप। हम लोग आज पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे जो कि अपने आप में, अच्छा बुक में आप देखिएगा तो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है। तो हम लोग जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसको कंबाइन करके बोलेंगे पार्टनरशिप। जैसा कि पहले क्लास में बोले थे आप लोगों को क्या पढ़ना है? एनपीओ पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है और कंपनी पढ़ना है। तो पार्टनरशिप में 5 या 6 चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं। पार्टनरशिप में 5 या टोटल 6 चैप्टर है। पार्टनरशिप में टोटल 5 या 6 चैप्टर है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है बेसिक्स या इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आप लोग कॉपी करो इसको। तो आगे बढ़े। पार्टनरशिप का हम लोग बेसिक और इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो हम लोग को एक चीज पढ़ना होगा जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्ट है जिससे हम लोग पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करेंगे। देखो पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग है उसमें हम लोगों को बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहां पे लिखा हुआ है? पार्टनरशिप का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो एक्ट है ये अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और उसके बाद इसमें जो जो जरूरत पड़ा उसको चेंजेस किया गया। तो अभी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजंस है, इस एक्ट का जो रूल है, इस एक्ट का जो रूल है, इसके रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजंस, ठीक है। एक्ट में जो लिखा हुआ वो क्या चीज है? रूल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। तो इस एक्ट का जो प्रोविजन है वो हम लोग को फॉलो करके पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करना है। तो पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के पहले सबको पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन आना चाहिए। पार्टनरशिप का डेफिनेशन सबको आना चाहिए। पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हम लोग पार्टनरशिप का फीचर पढ़ेंगे। तो आपको एक चीज समझना है कि जिसको डेफिनेशन याद हो गया उसको फीचर भी समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन को हम लोग पार्ट बाई पार्ट तोड़ेंगे और उसका हम लोग को फीचर वहां से मिलेगा। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या बोलता है? लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। एज पर सेक्शन, यहां फिर से लिख देते इसको ठीक से। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 partnership is a relation between, as per section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share profits of a business. As per section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share profits of a business carried by all or any one of them acting for all. इसको कॉपी करो डेफिनेशन को, फिर इसको समझना है। जिस बच्चा को डेफिनेशन समझ में आ गया उसके लिए आने वाला 3, 4, 5 क्लास बहुत आसान रहेगा। जिसको डेफिनेशन समझ में नहीं आया उसको दिक्कत होगा। एक बार जितने बच्चे भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपने नाम के साथ एक बार सबको अपना नाम बोल दो। अनम्यूट करके नीचे देखो म्यूट का ऑप्शन होगा, उस पर माइक वाला अनम्यूट करके एक बार सबको अपना नाम बोल दो। और लोग, ये लोग हमको लग रहा है कि बस ऐड हो करके गायब हो गया है सब। सबको दिख रहा है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? नहीं सर। क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, किसको? देखते हैं, रुको हम चेक करते हैं। हाँ, सबको ध्यान देगा, ठीक है? इस पर कुछ बच्चा लोग वीडियो ऑन कर लिया, तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लो। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, हम लोग आगे जो भी अकाउंटिंग करेंगे सारा का सारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही इसका अकाउंटिंग होगा। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो ऊपर का हेडिंग है। उसके बाद यहां पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको प्लीज आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस, यानी पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितना लोग होना चाहिए? 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। दूसरा, 2 और मोर पर्संस। फिर हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। तीसरा क्या चीज है? अग्रीड। अग्रीड का मतलब क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या चीज है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सुनाई दे रहा है सबको? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पहला क्या चीज है? रिलेशन है। कितने लोगों के बीच में? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। कैसा रिलेशन है? एक ऐसा रिलेशन है जहां पे अग्रीमेंट हुआ है। किस चीज का अग्रीमेंट हुआ है? तो प्रॉफिट शेयरिंग का अग्रीमेंट हुआ है।
ऑफ अ बिजनेस, पांचवा चीज क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, एक में कर दो, शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। उसके बाद है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद पार्टनरशिप का अगर हम फीचर्स का बात करें, पार्टनरशिप के फीचर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके फीचर में क्या क्या आ रहा है, हम लोग बुक में अलग से आप लोग उसको देखिएगा। पार्टनरशिप के फीचर्स का अगर हम बात करें तो 2 और मोर पर्संस बोल रहा है, तो पहला फीचर क्या है, 2 और मोर पर्संस। दूसरा क्या चीज है, अग्रीड है, अग्रीड से क्या बना है, अग्रीमेंट बना है। फिर क्या चीज है, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, चौथा जो है वो बिजनेस बोलेंगे, बिजनेस को अलग से भी लिख सकते हैं बिजनेस। पांचवा जो है, जो कि हम बोले हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब समझाएंगे आपको, इसका मतलब है ये है म्यूचुअल एजेंसी। सब कोई प्लीज कॉपी करो, इतना कॉपी करो, फिर हम समझाएंगे सबको। इसको कॉपी करो, ये फीचर्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स फीचर्स भी बोल सकते हो, या इसको एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सब कोई कॉपी कर लिया इसको? मैसेज बॉक्स में भी हाँ लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब हम इन चीज को समझा रहे हैं, सब कोई प्लीज इस चीज पे ध्यान दो। पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको लिखवा दिए, डेफिनेशन आपको रट जाना है। डेफिनेशन क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। प्लीज सब कोई ध्यान देगा, हम बोल रहे हैं जो उस पे, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए। कहने का मतलब है पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना है तो कम से कम कितना लोग होना चाहिए, 2 लोग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा है 50 लोग और 100 लोग, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मिनिमम पार्टनर कितना होना चाहिए, कम से कम तो 2 पार्टनर होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट का मतलब है कि सब कुछ पहले से तय कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है। जैसे मान लो कि तुम और तुम्हारा दोस्त है, पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाह रहा है, तुम लोग पहले ही तय कर लोगे कि पैसा कौन कितना लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, जितना टर्म एंड कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि तुम और तुम्हारा दोस्त या तुम और तुम्हारा पार्टनर मिलके एक घर खरीदा, एक मकान खरीदा, और उस मकान से 10,000 रुपया महीना रेंट आ रहा है। ठीक है, उस मकान से कितना रेंट आ रहा है, 10,000 रुपया महीना। प्लीज जिस बच्चे का घर से आवाज आ रहा है माइक को म्यूट कर दो। जिसका आवाज आ रहा है प्लीज माइक को म्यूट कर दो, बीच में ऐसे डिस्टरबेंस ना हो। लीजा तुम्हारा माइक ऑन है, प्लीज माइक को ऑफ करो, म्यूट करो। हाँ, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोग को रेंट कितना मिला मकान खरीदे तो 10,000 रुपया। तुम 5,000 ले लिए, तुम्हारा दोस्त भी जो है वो 5,000 रुपया ले लिया। 5,000 तुम ले लिए, तुम्हारा दोस्त भी जो है वो 5,000 रुपया ले लिया। तो क्या ये पार्टनरशिप है, पैसा तुम लोग आपस में बांटे, 2 लोग हो, तुम लोग तय भी कर लिए थे, तो क्या ये पार्टनरशिप होगा? नहीं। क्यों पार्टनरशिप नहीं होगा? पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। डेफिनेशन आपको हम करीब करीब समझाए हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स में हम लोग आते हैं। 2 और मोर पर्सन्स, पार्टनरशिप के बिजनेस में क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन। तो इसका आप यहां पे एक चीज लिख सकते हैं, मिनिमम कितना आदमी होना चाहिए, मिनिमम कितना आदमी होना चाहिए, 2 पर्सन होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए,
2 आदमी। मैक्सिमम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। कहने का मतलब है क्या तुम अकेले खुद के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पार्टनरशिप के लिए तुमको कितना आदमी चाहिए? 2 आदमी चाहिए। तो यहाँ पे क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडीज है उसका पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा जो पर्सन है वो 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए। दूसरा पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप का क्लास 11th का जो थ्योरी है वो सब यहाँ पे काम करेगा। अग्रीमेंट का सबसे बड़ा चीज क्या है कि अग्रीमेंट में भी, यहां लिख लीजिए, ओरल और रिटन। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। अग्रीमेंट जो है ओरल का मतलब क्या हुआ? मौखिक। जैसे मान लो कि 2 दोस्त है, ठीक है, राम और श्याम दो दोस्त है। वो लोग डिसाइड किया कि वो लोग अभी मास्क बेचेगा। राम बोला कि अपने यहां से हम 500 लाएंगे, श्याम बोला कि अपने यहां से हम 1000 रुपये लाएंगे। तो फिर वो लोग कहा कि 500 हम दे रहे हैं, 1000 तुम दे रहे हो, जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। यहाँ पे कोई कागज पे लिखा पढ़ी का काम हुआ है? लिखा पढ़ी का काम नहीं हुआ है। तो क्या ये मान्य है? क्या ये अग्रीमेंट चलेगा? बिल्कुल ये अग्रीमेंट चलेगा। ओरल अग्रीमेंट का उतना ही इज्जत है जितना रिटन अग्रीमेंट का है। लेकिन ओरल अग्रीमेंट में दिक्कत ये है कि जैसे मान लो राम और श्याम एक तो 500 लाया, एक तो 1000 लाया। दूसरा वाला पार्टनर पहले वाले पार्टनर का पैसा मार लिया। राम क्या किया कि श्याम का पैसा ले लिया। अब श्याम के पास तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए रिटर्न ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आ रहा है? ओरल का बात करो या रिटर्न का बात करो, दोनों का इज्जत सेम है, दोनों का इज्जत सेम है, किसी का भी कम या ज्यादा नहीं है। बट रिटर्न जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो अग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न एग्रीमेंट का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि हम और तुम सोचे कि एक तो बहुत बड़ा हम लोग बिजनेस चालू करते हैं कि कोई भी चीज का, ठीक है, मान लो कि हम लोग सोचे कि एक तो कपड़ा का दुकान शुरू करते हैं। हम हैं और कोई बच्चा कपड़ा का दुकान शुरू करने का बात कर रहे हैं। तो हम बोले कि हम 20 लाख लगाएंगे, बच्चा बोला कि हम 10 लाख रुपए लगाएंगे। हम कहे ठीक है। तो फिर हम लोग कागज पे लिख लेंगे कि अतुल और एक बच्चा जो है वो पार्टनर है। अतुल 20 लाख लगाएगा, वो बच्चा 10 लाख रुपए लगाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग एक पेपर पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो कि साल भर में हम लोग 1000 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अतुल जो है वो 6000 लेगा और दूसरा बच्चा जो है वो 400 रुपया प्रॉफिट लेकर के जाएगा। तो यही चीज अगर हम लोग बस मुंहामुही बात कर लें, ओरली बात कर लें, तो वो ओरल एग्रीमेंट हो गया। और लिख लिए उसको तो क्या हो गया? वो रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तीसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इस चीज का ध्यान रहे, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग करना जरूरी है, लॉस शेयरिंग करना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो हमारा एक बच्चा है, मान लो हम हैं और सृष्टि है, कपड़ा का बिजनेस किए हैं, बिजनेस में नुकसान हो गया है, तो क्या जरूरी है कि सृष्टि लॉस शेयर करे? नहीं, सृष्टि लॉस शेयर करे ये जरूरी नहीं है। इसको हम फिर से समझाते हैं। हम और सृष्टि हैं, कपड़ा का दुकान किए हैं, साल में हम लोग को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हम 3 लाख लिए, सृष्टि को 2 लाख रुपए दिए। अग्रीमेंट हम लोग का पार्टनरशिप का वैलिड है। हम और सृष्टि कपड़ा का दुकान चालू किए, 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, 5 लाख रुपए हम ले लिए और सृष्टि को जो है 20,000 रुपए दिए कि ये लो तुम्हारा तनख्वाह है, साल भर में तुम्हारा ये नौकरी किया हुआ पैसा है। क्या हम लोग पार्टनर हैं? हम लोग पार्टनर नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं हम लोग पार्टनर कहलाएंगे? हम लोग क्यों नहीं पार्टनर कहलाएंगे? पार्टनर हम लोग इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि सृष्टि जो है वो पार्टनर नहीं, उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तीसरा केस, हम और सृष्टि कपड़ा का दुकान पे पार्टनरशिप किए, 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हम सृष्टि से कहे कि तुम मेरे को नुकसान का पैसा दो, सृष्टि कहे कि नहीं हम नुकसान का पैसा नहीं देंगे। क्या ये पार्टनरशिप वैलिड है? हाँ, ये पार्टनरशिप वैलिड है। क्यों? क्योंकि paर्टनरशिप में क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। लॉस का शेयरिंग कंपलसरी नहीं है। क्या लिख दो? नॉट कंपलसरी टू शेयर लॉसेस। लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। लीजा, तुम अपना माइक को प्लीज अनम्यूट करो, मतलब म्यूट करो। हाँ हाँ बोल रहे हैं, रुको मैसेज कर रहे हैं उसको। हाँ माइक म्यूट करो, आवाज आ रहा है। क्लास सुन रही हो कि नहीं?
लीजा, अच्छा बाकी लोग को तो आवाज आ रहा है ना? एक बार प्लीज मैसेज वाले में प्लीज एक बार ओके ओके सबको लिख दो, एटलीस्ट मेरे को लगे कि तुम लोग क्लास कर रहे हो, तुम लोग को क्लास सुनाई दे रहा है। कोई आलतू फालतू कौन हम कोई यहाँ पे आलतू फालतू बात कोई नहीं करेगा, यहाँ पे क्लास करना है सिर्फ। अच्छा एक मिनट सबको शांति से रहो। तुम अपना लीजा मेरी बात सुनो, तुम म्यूट कर लो, आपको दिक्कत हो रहा है, हमको भी वहां पढ़ा रहे हैं तो म्यूट कर लो थोड़ा। बाकी कौन बकबक कर रहा है? हरिओम हरिओम चुप रहो, तुम भी चुप रहो, लीजा तुम भी चुप रहो, बस माइक म्यूट कर लो। अरे हमको पता है तुम अच्छी बच्ची हो तो क्या तुमको बोलना है, माइक म्यूट कर लो। तुम भी हरिओम अच्छे बच्चे हो, माइक तुम भी म्यूट कर लो, बस जब डाउट होगा कुछ पूछना होगा तो बोलना। अच्छा सबको ये इतना जो समझाए वो समझ में आ रहा है? तो अब सब चुप हो गया किसी से? ये तो गलत बात है सब, तो फिर सुनाई तो दे रहा था कि मेरे पास भी एक स्क्रीन चल रहा है। अच्छा आप दे रहे हैं ना? हमको पता है, हम बोले थे, ठीक है कोई बात नहीं है, जूम पे पहली बार हम लोग क्लास कर रहे हैं। हाँ आप कर दो, ठीक है। डिस्कशन बंद करो, डिस्कशन बंद करो और कोई भी बच्चा अगर मैसेज कर रहा है तो प्लीज मेरे को जो मैसेज बॉक्स है उस पे मैसेज करो, अतुल सर आप पोस्ट पे मैसेज मत करो। एक बार वापस से समझाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर से, क्योंकि ये जो चीज है ये मेन चीज है। अच्छा ये सब चीज कहां से आया है? आपको बुक में या नोट्स में अलग से याद करना पड़ेगा, याद करने का जरूरत नहीं है। सब कोई डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज पर सेक्शन 4, ठीक है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद ये डेफिनेशन है, इतना जो है डेफिनेशन है। डेफिनेशन को जब तुम काटोगे, ठीक है, इसमें उसको तुम जब काटोगे तो तुमको इसमें पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट्स मिलेगा। क्या है पार्टनरशिप का डेफिनेशन? इट इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या चीज है? रिलेशन है। किसके बीच? टू और मोर पर्संस। देखो, टू और मोर पर्संस कहने का मतलब है पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हो तो कम से कम कितना लोग होना चाहिए? 2 लोग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 50 और 100 है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। who have agreed to share the profits। agreed का मतलब क्या हुआ? अग्रीमेंट। पार्टनरशिप का बिजनेस करना है ना तो पहले ही सब कुछ तय करना पड़ेगा, अग्रीमेंट होना चाहिए। अब जो अग्रीमेंट है वो या तो ओरल हो सकता है या तो रिटर्न हो सकता है। तुम अपने मुंह से बात कर लो, मौखिक बात कर लो कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रॉफिट कमाया जाएगा, इतना नुकसान तुम सहोगे, इतना प्रॉफिट हम लेंगे, ये ओरल हो गया। पेपर पे लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं। या तो वो ओरल होगा या तो वो रिटर्न होगा, दोनों का सेम वैल्यू है। ओरल अग्रीमेंट है तो गलत नहीं होगा, ओरल अग्रीमेंट है तो भी उसको हम लोग उतना ही इज्जत देंगे। लेकिन ओरल अग्रीमेंट में दिक्कत ये होता है कि 2 पार्टनर है, एक तो पार्टनर मर गया तो तुम लोग के बीच में जो बात हुआ था वो कोई तीसरा तो नहीं जान पाएगा ना। कागज पे लिखा रहेगा तो तुम कम से कम प्रूफ रहेगा कि हम लोग का ये अग्रीमेंट हुआ था। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जी हाँ, पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। कहने का मतलब है हम हैं और मेरे पास एक आदमी है जो काम करता है, महीना में हम भी कमाते हैं, उसको भी पैसा देते हैं, बट क्या उसको जो पैसा दे रहे हैं वो प्रॉफिट है? नहीं, वो प्रॉफिट नहीं है। आपके घर में मेड आती होगी काम करने के लिए, उसको कुछ पैसा महीना का दिया जाता होगा, 2000, 3000, 4000, वो 2-3 हजार पा लेती है पैसा, तो क्या वो पार्टनर हो जाएगी क्या आपके घर की? वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि उसको सैलरी मिल रहा है। प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रॉफिट का शेयरिंग मतलब यह है कि लॉस बांटना जरूरी नहीं है। प्रॉफिट बांटना
जरूरी है। चौथा चीज है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है कि बिजनेस होना चाहिए। तुम मकान किराया पे दे दिए, किराया को बांट ली और तुम और तुम्हारे दोस्त, क्या वो बिजनेस है? नहीं, वो बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। रेंटल इनकम ये सब चीज जो है वो नहीं चलेगा, उसके लिए प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए। पांचवा, ये जो लाइन है यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये इसको समझ गए तो तुम बहुत बड़े 30 मार्क खान हो। ये समझना बहुत जरूरी है। यहां देखो, कैरिड ऑन बाई ऑल, फिर से मन में पढ़ो क्या चीज है। कैरिड ऑन बाई ऑल, कैरिड ऑन ऑल बाई ऑल का मतलब क्या? सब कोई मिल के चला रहा है, ठीक है। यहां पे एग्जांपल देते हैं, प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। म्यूचुअल एजेंसी को, इसको हम लोग ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ए बी सी एक ठो दुकान है, ठीक है। एक ठो दुकान है ए बी सी, तीन ए बी सी एंड कंपनी, एक दुकान है। इस दुकान पे 3 ठो चेयर है, एक चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर। ए भी बैठता है, बी भी बैठता है, सी भी बैठता है। ये तीनों मिलकर ये दुकान चला रहा है। कैरिड ऑन बाई ऑल, प्लीज सबको अच्छे से सुनना, तीनों जन मिलके ये दुकान चला रहा है। कैरिड ऑन बाई ऑल मतलब तीनों मिलके चलाए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो तीनों मिलके चलाए, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो तीनों मिलके चलाए, या तो कोई एक तीनों के बिहाफ पे चलाए। या तो ये दुकान तीनों मिलके चलाए, ठीक है, या इस दुकान पे ए अकेले भी बैठ सकता है, बी अकेले भी बैठ सकता है, सी अकेले भी बैठ सकता है। तीनों का सेम पावर है। आपको बात समझ में आ रहा है? यह है म्यूचुअल एजेंसी। कहने का मतलब है हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट और प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। एक बार इसको फिर से समझाते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 3 पार्टनर है ए बी सी, ये दुकान है। इस दुकान पे ए बी सी तीनों एक साथ बैठ के मिल के भी चला सकता है, या फिर इस दुकान को ए अकेला चला सकता है, बी अकेला चला सकता है, या सी अकेला चला सकता है। तो ये क्या होगा? म्यूचुअल एजेंसी होगा। कहने का मतलब है कि बी और सी दुकान पे नहीं बैठता है। बी और सी जो है वो इंग्लैंड में है, ठीक है, वो लोग बाहर में विदेश में है। ए जो है अकेले दुकान पे बैठता है। ए गया बाजार से 3 लाख रुपए का सामान उधार दे करके ले आया। मीनिंग समझिएगा, ए गया सामान कितने का उधार खरीद के लाया? 3 लाख रुपए का। कोरोना से ए का मौत हो गया। ए जो है वो कोरोना से क्या हो गया? मर गया। ए तो खत्म हो गया। अब बिजनेस में कौन बचा? बी और सी बचा। अच्छा, बी और सी नौकर है कि मालिक है? मालिक है। तो ये 3 लाख कौन चुकाएगा? बी और सी मिलके इसको चुकाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पार्टनर क्या है कि मतलब तीनों मिलके चलाए तो तीनों का डिसीजन है, और कोई एक अगर दोनों के बिहाफ पे चला रहा है तो उस अकेले का भी डिसीजन यहां पर चलेगा। एक बार आप लोग सबको ही अगर म्यूचुअल एजेंसी समझ में आ गया है तो ओके मेरे को बोल दो। म्यूचुअल एजेंसी थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो प्लीज एक बार ओके बोल दो मेरे को। ओके सर। समझ में आया है? फिर से समझाएंगे इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे। बट इतना समझ में आया है सबको म्यूचुअल एजेंसी? दोबारा समझाएंगे एग्जांपल देके। चलो ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। क्लास के बच्चा लोग का एग्जांपल देकर के समझाते हैं। सृष्टि, ठीक है, नेहा और मान लो ये लीसा, ठीक है। एस एन एल 3 पार्टनर थे। एस एन एल 3 पार्टनर थे। ये तीनों पार्टनर मिल करके एक ठो कपड़ा का दुकान चलाए हैं, लगाए हैं, ठीक है, साड़ी का दुकान। ये तीनों लोग मिलके साड़ी का शॉप खोले हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों मालिक हैं या तीनों स्टाफ हैं? मालिक हैं। तो इस दुकान पे ये तीनों बैठ सकते हैं, ठीक है, ये तीनों लोग इस दुकान पे बैठ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये लोग शिफ्ट बांध लें। तीनों लोग बैठेगा तो तीनों लोग एक साथ थक जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक तीनों बैठेगा तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो तुम एकदम यहां पे समझो कि सृष्टि, नेहा और लीसा ये दुकान खोला है। ये लोग डिसाइड किए कि 9 से 12 सृष्टि बैठेगी, 12 से 3 नेहा बैठेगी, 3 से 6 लीजा बैठेगी। सृष्टि जो है सुबह में कपड़ा बेची,
फिर सृष्टि जो है सुबह में कपड़ा बेची, दोपहर में ग्राहक कपड़ा वापस करने आ गया, तो नेहा क्या बोलेगी कि जाओ दूसरे का दुकान है ये, सृष्टि सुबह में बैठती है सुबह में आना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। नेहा को क्या करना पड़ेगा, कपड़ा चेंज करके देना पड़ेगा। सिमिलरली नेहा अगर कोई कपड़ा बेच रही है तो लिसा को क्या करना पड़ेगा, उस दुकान वाले को कपड़ा वापस करना, मतलब नेहा अगर कोई कपड़ा बेच रही है तो लीजा को क्या करना पड़ेगा, अगर कोई कपड़ा चेंज करने के लिए आ रहा है तो उसको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। कोई बच्चा वेटिंग लिस्ट में, उसको ऐड करते हैं, रुको। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, तीनों का दुकान में बोलबाला है, तीनों जन दुकान मिलके चला रहा है, कपड़ा बेचता है। मान लो मुंबई जाना है, ठीक है, मुंबई जाना है कपड़ा खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, मुंबई जाना है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। तो क्या ये तीनों एक साथ जाएगी क्या? नहीं, सृष्टि भी जा सकती है, नेहा भी जा सकती है, या लीजा भी जा सकती है। मान लो सृष्टि गई और 5 लाख रुपए का उधार सामान खरीद के ले आई, सृष्टि गई और 5 लाख रुपए का उधार सामान खरीद के ले आई। अच्छा, सृष्टि जो उधार सामान खरीद के ला रही है वो लीजा और नेहा को मिलकर तो चुकाना पड़ेगा। मान लो सृष्टि 5 लाख का उधार सामान लेकर के आई और सृष्टि जो है उसके बाद अंडरग्राउंड हो गई, वो सामान दी और अपने घर पे वो छुट्टी ले ली, बोले 1 महीना हम काम करने नहीं आएंगे। तो ये 5 लाख क्या सृष्टि चुकाएगी? नहीं, नेहा और लीजा को चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग पार्टनर हैं। बात समझ में आ रहा है? मान लो इन लोग की दुकान में एक तो कोई स्टाफ था, स्टाफ का नाम चंदू था, ठीक है, चंदू क्या चीज है? स्टाफ है। इस 5 लाख को चंदू चुकाएगा? चंदू इस 5 लाख को नहीं चुकाएगा। क्यों नहीं चुकाएगा? क्योंकि चंदू क्या चीज है? स्टाफ है। स्टाफ मतलब चंदू क्या चीज है? नौकर है। चंदू क्या करता है? प्रॉफिट शेयर करता है क्या? नहीं, चंदू जो है वो प्रॉफिट शेयर नहीं करता है। अब बताइए आप लोग, ये म्यूचुअल एजेंसी समझ में आया कि नहीं आया? म्यूचुअल एजेंसी अब बाकी लोग को समझ में आया है? हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इधर से नाम सारा एक बार कॉपी कर लो, नाम सारा कॉपी कर लो, यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो। डेफिनेशन एक बार देखो, बुक में हम लिखा हुआ आपके सामने रख रहे हैं और यहां से भी समझाते हैं एक बार। सब बुक में डेफिनेशन सेम है। अब से जो चीज पढ़ाई होगा सबका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। अच्छा, एक और खास चीज आप देखिए, यहां पे कॉमा लगा हुआ है, एक कॉमा यहां लगा हुआ है, एक कॉमा यहां लगा हुआ, मतलब नहीं सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा यहां है और इन्वर्टेड कॉमा यहां है। आप डेफिनेशन याद करेंगे, डेफिनेशन में इन्वर्टेड कॉमा तभी लगाएंगे जब हूबहू आपको एग्जैक्टली सेम याद रहेगा। जैसे रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all, सेम टू सेम याद रहेगा, तभी आप डेफिनेशन लगाएंगे, नहीं तो डेफिनेशन नहीं लगाएंगे। ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद देखो, पार्टनरशिप के फीचर्स पे हम लोग आते हैं, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स पे आते हैं। फीचर में देखो क्या है, 2 और मोर पर्संस, अग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और म्यूचुअल एजेंसी। बिहार बोर्ड वालों के लिए जो डेफिनेशन समझाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों लोग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पेपर आप इजी मान के चलो, क्योंकि अगर इस साल बोर्ड्स का एग्जाम नहीं होता है तो अगले साल ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा तो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा अगले साल। चलो एक बार बुक से देखते हैं। 2 और मोर पर्संस, पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 लोग होना चाहिए। 2 लोग में आपको क्या बोले हैं कि दोनों मेजर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 भाई है, एक्स और वाई, पार्टनरशिप बनाना चाहता है। क्या वो लोग पार्टनरशिप बना सकता है? नहीं, दे कैन नॉट डू सो। अग्रीमेंट में अगर हम आते हैं, अग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है वो या तो रिटन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। रिटन मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, ओरल मतलब आपस में बातचीत कर लिए काफी है, भरोसा है तो काफी है। ये हो गया। बिजनेस, पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? बिजनेस होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे एनपीओ है,
दो लोग मिलके एनपीओ खोला, तो क्या वो पार्टनर हो जाएगा? नहीं होगा। मकान किराए पे देके भाड़ा आपस में, रेंट आपस में बांटते हो, क्या वो एनपीओ हो जाएगा? नहीं, वो एनपीओ नहीं होगा। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज नॉट नेसेसरी एंड इट डज नॉट मीन एन अग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस। प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस का शेयरिंग जरूरी नहीं है। फिर है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोल रहा है कि उन लोगों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब एक बार फिर से हम समझाते हैं, फिर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। SNL तीनों मिलके कपड़ा का दुकान खोले। S जो है 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीद के लाई है, उधार खरीद के लाई है। अब बताओ S अपने काम से N और L को बांध दी या नहीं बांध दी? S 5 लाख का सामान खरीद के लाई है, S अगर पैसा नहीं चुकाएगी तो N और L को अपने पास से पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। मान लो N गई बाजार से और बिजनेस के लिए, अच्छा पर्सनल यूज का हम बात नहीं कर रहे हैं, अब कोई पर्सनल यूज के लिए गया और 5 लाख रुपए का आइसक्रीम खा गया एक ही दिन में, ठीक है, और खा के वो ऊपर चला गया, तो क्या दूसरा चुकाएगा उसको? नहीं, बिजनेस का खर्चा नहीं है ये। N जो है वो बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए का कंप्यूटर लेके आ गई। अब बताओ S और L उसको चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा? बिल्कुल चुकाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड चीज है। आपको समझ में आ रहा होगा म्यूचुअल कंसेंट का, ये सॉरी म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने काम से बांध देता है। ठीक है, तो इतना ये चीज हम लोग का हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसको समझाते हैं एग्जांपल देकर के। X और Y दो पार्टनर है, ये लोग अभी लॉकडाउन है तो ये लोग ठेला लगाया बिजनेस का। ठीक है, इन लोग का ठेला है, ये लोग का ठेला है। ठेला पे ये लोग सब्जी बेचता है, ये सब आलू, बैगन, टमाटर, मूली, खीरा सब कुछ है। ठीक है, ये लोग जो है आपस में ठेला पे ये लोग सामान बेचता है। ये लोग बोला कि 500-500 रुपया दोनों लगाएगा। दोनों कितना लगाएगा? 500-500 रुपया लगाएगा। 4 घंटा X ठेला लेके घूमेगा, 4 घंटा Y ठेला लेके घूमेगा। जो भी प्रॉफिट होगा ये लोग आधा आधा बांट लेगा। ठीक है, आधा आधा का मतलब है 50-50, ये लोग जो प्रॉफिट है उसको बांट लेगा। ये क्या चीज है? ये सब टर्म एंड कंडीशन है। ये लोग इसको लिखा नहीं है, बस आपस में बात किया है। ये लोग जो है बस मुंह से बोला है। तो यहाँ पे मुंह से ये लोग बोल रहे हैं एक दूसरे से, ये लोग मुंह से बोल रहे हैं। ये अग्रीमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल ये अग्रीमेंट है। ये कौन सा अग्रीमेंट होगा? ओरल अग्रीमेंट होगा। ठीक है, कुछ दिन हो गया, ये लोग को लगा कि मेरे साथ बेईमानी नहीं हो जाए, तो ये लोग एक तो कागज पे इसको लिख लिया। एक तो कागज पे ये लोग जो है पेन से इसको लिख लिया। ये ओरल है, ये क्या हो गया? रिटन। ये क्या चीज है? अग्रीमेंट। आपस में ये लोग जो तय किया, ओरल तय किया तो अग्रीमेंट है। इसको लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या चीज है? एक लाइन का चीज है। रिटन agreement is called deed. Written agreement is called deed. आपस में ये लोग जो तय किया है उसको लिख लेगा, रिटन फॉर्म में कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा। ठीक है, रिटन अग्रीमेंट इज कॉल्ड डीड। पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है वो लोग अगर लिख लेता है आपस में तो क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा। आई होप कि इसमें डाउट नहीं है आप लोगों को। रिटन अग्रीमेंट इज कॉल्ड डीड, इसको लिख लो तुम लोग। सिर्फ ओरली तय किया है, सिर्फ ओरली बात किया है, तो ये क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट है। लिख लेगा तो क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा। सब कोई कॉपी कर लिया होगा? अब हम लोग लिखते हैं
कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या क्या कंटेंट होता है, मतलब कि क्या क्या चीज आपस में डिस्कस करता है। ये जो चीज आपको हम एग्जांपल के तौर पे दे दिए, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, कितना कितना पैसा लाया है, वो सब चीज हो गया। तो ये सब चीजें कंटेंट है। तो ऐसे तो एग्जाम में तुम नहीं लिखोगे ना, एग्जाम में अगर कंटेंट पूछ देगा तो तुमको आना चाहिए। तो तुम लोग को 5-6 कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस तुम कर रहे हो उसका क्या नाम है। उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम, बिजनेस करने का जगह। उसके बाद नेम एंड नंबर ऑफ पार्टनर, नेम एंड नंबर ऑफ पार्टनर। उसके बाद इतना लिखो, फिर बताते हैं। इसके बाद होगा एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर। इसके बाद होगा डेट ऑफ स्टार्टिंग या कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस कब शुरू हो रहा है, किस दिन तुम पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू कर रहे हो, ये भी लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। DEED होगा, डेड कोई नहीं बोलेगा, DEED है, ठीक है। DEED, कोई बच्चा डेड नहीं बोलेगा, डीड। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना कितना पैसा दे रहा है वो चीज यहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा वो चीज लिखा जाएगा। ये सब कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे इसमें, जो इंपॉर्टेंट टर्म है सब। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। अच्छा, इसमें जिस जिस आइटम के आगे हम टिक लगा रहे हैं उस चीज का मीनिंग तुमको समझ में नहीं भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को यही सब चीज पढ़ना है डिटेल में। जैसे कि ये हो गया कैपिटल हो गया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। देखो आगे जो डैश लगाए वो सब चीज नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लिखो। 5 दिन बाद 4 दिन बाद तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा चीज तुमको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना हम लोगों को ये सब चीज। उसके बाद यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा, जिस फॉर्मेट में आपको हम पढ़ा रहे हैं हो सकता है टीचर आपको उस फॉर्मेट में नहीं पढ़ाया हो, सीधा डेफिनेशन और क्वेश्चन पे आ गया हो, लेकिन हम लोग प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि हम लोग का सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया। उसके बाद है सैलरी, कमीशन इफ एनी। कॉपी करते जाओ, घबराने का जरूरत नहीं है, ये सब आइटम का नाम आप लिखो, पढ़ो 2-3 बार घर पे, कम से कम नाम तुमको पता चले क्या है। याद नहीं होगा, डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू, एंड चैप्टर खत्म होगा, सब कुछ आपको आ जाएगा। उसके बाद ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन यहां पे हम लिख दे रहे हैं मोड ऑफ सेटलमेंट, बगल में लिख सकते हो क्लोजर, मतलब बंद करना, ऑफ अकाउंट्स, मोड ऑफ सेटलमेंट या क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। इतना है, कॉपी कर लो इसको आराम से। मेरे हिसाब से ऊपर का 3-4 नाम लिख लिए होगे लोग। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल भी 6 बजे क्लास होगा। इतना पहले कॉपी करो।
कल से प्लीज लिंक हम 5:45 तक शेयर कर देते हैं, 5 मिनट पहले आप लोग ऐड हो जाइएगा सबको ही प्लीज। आज का क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोग तक पहुंच जाएगा सबके पास। यहां तक सबका हो गया है तो प्लीज एक बार सबको ओके कर दो। बीच में आप लोग प्लीज ओके या कुछ बोल दिया कीजिए, एटलीस्ट हमको लगे कि आप लोग को पढ़ा रहे हैं। यहां तक समझ में आया है सबको? हमको लग रहा है सृष्टि क्लास लगा के गायब हो गई है, इसका आवाज ही नहीं आ रहा है। श्वेता का भी आवाज नहीं आ रहा है, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, लोग क्लास ऑन करके बस भाग गया है कहीं पे। तो यहां तक क्लियर है सबको? वैभव तुमको क्लियर है? वैभव तुमको क्लियर है? ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप लोग प्लीज डेफिनेशन को, इसके फीचर को आप लोग प्लीज याद करके रखिएगा। अगला क्लास कल 6 बजे होगा। 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग प्लीज उसको ऐड कर लीजिएगा और इस क्लास को अपलोड भी कर देंगे। तो जिसको डाउट होगा प्लीज उसको इसमें यहां से अपने क्लास प्लस पे कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स वाला